आज हम एक बहुत ही कमाल की और पुरानी लोक कथा पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी सीख है जो हमें बताती है कि क्यों हमें अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और कैसे उनके जीवन भर का अनुभव किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद गरीब किसान से, जिसके 3 बेटे थे। जब उस किसान का आखिरी वक्त आया तो उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई जमीन, घर या पैसा नहीं था, लेकिन उसने उन्हें एक ऐसा खजाना दिया जिसने आगे चलकर सचमुच उनकी जान बचाई। पिता ने अपने बेटों से कहा कि देखो, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, इसलिए तुम्हें एक अलग तरह का धन इकट्ठा करना होगा। और वो धन क्या है? वो है हर छोटी बड़ी चीज और हालात को बिल्कुल पैनी नजर और तेज दिमाग से देखने की आदत, यानी चीजों को गहराई से समझना। जरा इस बात पर गौर करते हैं। बाईं तरफ देखिए, जो भौतिक संपत्ति होती है जैसे सोना, चांदी या पैसा, ये सब बहुत ही अस्थायी है। इसे कोई भी कभी भी चुरा सकता है। लेकिन दाईं तरफ जो बौद्धिक संपत्ति है, यानी आपकी तेज नजर और गहराई से विश्लेषण करने की ताकत, इसे कोई नहीं चुरा सकता। पिता की ये सीख हमेशा के लिए थी। यही वो असली सुपर पावर थी जो पिता ने अपने बेटों को सौंपी थी। पिता के गुजर जाने के बाद काम की तलाश में तीनों भाइयों ने घर छोड़ दिया। जरा सोचिए, उन्होंने लगातार 40 दिनों तक एक बेहद थका देने वाला सफर तय किया। वीरान घाटियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए पैरों में छाले लिए, और जब खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया, तब जाकर वो एक बड़े से शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। भाग 1, अदृश्य ऊंट। शहर के पास पहुंचते ही थके हारे भाइयों ने अपने पिता की दी हुई सीख को आजमाना शुरू कर दिया। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इन तीनों ने किसी प्राचीन जासूस की तरह काम किया। उन्होंने एक ऐसे जानवर का पूरा हुलिया बता दिया जिसे उन्होंने देखा तक नहीं था। रास्ते की धूल में बड़े पैरों के निशान देखकर बड़े भाई ने बताया कि यहां से एक बड़ा ऊंट गुजरा है। बीच वाले भाई ने देखा कि सड़क के सिर्फ दाईं तरफ की घास खाई गई है, तो वो समझ गया कि ऊंट बाईं आंख से अंधा है। और सबसे छोटे भाई ने जमीन पर घुटने टेकने के निशानों के पास छोटे बड़े जूतों के निशान देखकर यह बता दिया कि उस ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार हैं। कमाल का दिमाग है ना? ठीक उसी वक्त एक घबराया हुआ घुड़सवार वहां आता है जो अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहा था। भाइयों ने जब उसे इतना परेशान देखा तो उन्होंने उस घुड़सवार को उसके ऊंट और उस पर बैठे महिला और बच्चे का बिल्कुल सटीक हुलिया बता दिया। और ये सब कैसे? सिर्फ सड़क पर बने निशानों को देखकर। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। घुड़सवार का दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि बिना देखे कोई इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है। उसे पक्का यकीन हो गया कि इन तीनों ने ही उसका ऊंट चुराया है। उनकी वो तेज नजर और बुद्धि ही उनके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जानवर को असल में देखा ही नहीं है। भाग 2, राजा का दरबार। वो गुस्से में भरा आदमी उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और उन्हें सीधे राजा के दरबार में खींच ले गया। जब राजा ने उनसे पूछताछ शुरू की तो भाइयों ने बड़ी ही शांति से अपनी बात रखी। उन्होंने समझाया कि महाराज, हमने ऊंट को कभी नहीं देखा, हमने तो बस अपनी आंखों और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा को बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें हर चीज को गहराई से देखने की सीख दी थी, और बस उसी का पालन करते हुए उन्होंने सड़क के निशानों को पढ़ा। ये सुनकर राजा भी सन्न रह गया। बिना देखे इतना कुछ बताना! राजा ने तय किया कि इन भाइयों के इस अनोखे दावे को परखा जाना चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो हम अभी तुम्हारी सच्चाई का फैसला कर लेते हैं। भाग 3, अंतिम परीक्षा। दरबार में सन्नाटा छा गया जब रक्षक एक बड़ी सी रहस्यमयी पेटी लेकर आए। अब जरा एक सेकंड रुककर सोचते हैं, आखिर उस पेटी के अंदर ऐसा क्या छिपा था? इसी एक पेटी पर उन तीनों भाइयों की जिंदगी और मौत का फैसला टिका हुआ था। और यहां हमें उनके दिमाग की असली ताकत देखने को मिलती है। जब राजा ने पूछा कि पेटी में क्या है, तो उन्होंने अपने तर्क ऐसे रखे। पहला, रक्षक पेटी को बहुत आराम से लाए थे, मतलब अंदर कोई भारी चीज नहीं थी। दूसरा, जब पेटी जमीन पर रखी गई तो अंदर से कुछ लुढ़कने की हल्की सी आवाज आई। तीसरा, पेटी बाहर बगीचे की तरफ से लाई गई थी। और चौथा, खुली खिड़की से साफ दिख रहा था कि बगीचे में अनार के पेड़ों पर कच्चे अनार लगे हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़कर उन्होंने कहा, पेटी में एक छोटा कच्चा अनार है।
और जब राजा के इशारे पर वो पेटी खोली गई तो पूरा दरबार हैरान रह गया। पेटी के अंदर सच में बस एक ही चीज थी, एक कच्चा अनार। राजा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज का उन्हें कोई सुराग नहीं था, उसे भी उन्होंने अपने दिमाग से बिल्कुल सटीक बता दिया। भाग 4 बुद्धिमानी का इनाम। इस चमत्कार को देखकर राजा के मन का हर शक दूर हो गया। अब यहां किस्मत का पासा पलटते हुए देखिए। जो 3 भाई कुछ ही पलों पहले चोरी के इल्जाम में मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे, वो अब अचानक से दरबार के सम्मानित सदस्य बन गए। राजा समझ गया था कि ऐसा तेज दिमाग लाखों में एक होता है, इसलिए उसने बिना कोई देर किए उन्हें तुरंत अपने दरबार में खास सलाहकार के रूप में रख लिया। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो बात वापस उसी गरीब पिता की आखिरी सीख पर जाती है। ये कहानी साबित करती है कि माता पिता की सीख कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उसी सीख ने उन्हें एक कभी ना खत्म होने वाला खजाना दिया, उसी ने उन्हें फांसी के फंदे से बचाया, और उसी सीख ने उन्हें एक आम इंसान से उठाकर राजा का सलाहकार बना दिया। सच में अपने माता पिता के ज्ञान को सुनना और समझना ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम असल में अपने आसपास की दुनिया को इतनी गहराई से देख और समझ रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हम अपने माता पिता और बड़ों द्वारा दी गई उस अनमोल सीख की सच में कदर करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस ज्ञान भरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।